तब कहेंगे सड़कों पर कोहराम मचेगा। खेत से अगर किसान निकलेगा, सड़कों पर कोहराम मचेगा। खेत से अगर किसान निकलेगा, सड़कों पर कोहराम मचेगा। खेत से अगर किसान निकलेगा, सड़कों पर कोहराम मचेगा। आज मोदी की सरकार द्वारा लाए गए जिसे पूरे देश में काला कानून कहा जा रहा है, उसके विरोध में रामनगर जिला कांग्रेस कमेटी, रामनगर शहर कांग्रेस कमेटी व मालवन कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में शामिल सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का और किसानों का नमन करते हुए सबको धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साथियों, आज बड़े जोर शोर से 2-3 दिन से टेलीविजन में मीडिया के माध्यम से तमाम तरह के स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं कि इस कानून की ये खूबियां हैं, वो खूबियां हैं। मैं कहना चाहता हूं, पहले तो इस कानून को आपने पास कैसे करा दिया उस राज्यसभा में, जिस राज्यसभा में आपके पास बहुमत नहीं, और कह रहे हैं ध्वनिमत से वहां पास हो गया। सदस्य वॉकआउट कर गए और लोकतंत्र की हत्या करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ध्वनिमत का पाखंड करके कहते हैं बिल पास हो गया। इस बिल के पीछे कितने षड्यंत्र हैं ये आप इस बात से समझ सकते हो कि बिल तो अब पास हुआ है, 3 दिन पहले राष्ट्रपति के दस्तखत हुए हैं, लेकिन अडानी ने पंजाब में 25,000 एकड़ जमीन खरीद के गोदाम बनाने शुरू कर दिए हैं। अकेले 2100 एकड़ में मोगा में गोदाम बन रहा और उसमें लिखा गया है क्या कारण है। जो भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में होती है तो रिटेल सेक्टर में FDI का विरोध करती है और आज सारे के सारे सेक्टर को बेच रही है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का काम था कि किसानों की अनाज खरीद के अपने गोदामों में रखने का, ताकि बाजार में शॉर्टेज हो तो वो अपना अनाज बाजार में निकाल दे और लोगों को महंगा भाव ना मिले, व्यापारी ज्यादा मुनाफा थोड़ी ना कर सके। आज उस फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ही अडानी को दिया जा रहा है। अडानी के गोदाम होंगे, अंबानी की दुकानें होंगी, बाकी सब बेगाने हो जाएंगे। यहाँ के हमारे जितने व्यापारी हैं क्या बेचेंगे? कमीशन पे, या तो अडानी के लिए माल खरीद लेंगे या कमीशन से अंबानी का माल बेचेंगे। आज पूरे पब्लिक सेक्टर को खत्म किया जा रहा है। FCI को बेचा जा रहा है, एयर इंडिया को बेचा जा रहा है, रेल को बेचा जा रहा है, जहाज को बेचा जा रहा है, ONGC को उसको बेच दिया, तेल कंपनियों को लोगों को अभी और बेचने जा रहे हैं। आज 70 साल में जो कांग्रेस ने पूरा पब्लिक सेक्टर खड़ा किया था, आज उसको बेच करके गुजारा कर रहे हैं। आज मैं पूछना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से इन भारतीय जनता पार्टी के शुभचिंतकों से, कार्यकर्ताओं से, कि तुम्हारे कौन से वादे पे जो है लोग विश्वास करें। मोदी ने कहा था 15 लाख खाते में आएंगे, आए? विदेशों से काला धन लाएंगे, लाए? उल्टा जो अभी दिनेश लोहनी जी कह रहे थे, स्विट्जरलैंड के बैंक कह रहे हैं कि भारतीयों का पैसा दुगना जमा हो गया, वहाँ काला धन दुगना जमा हो गया। नोटबंदी की गई, कहा गया 50 दिन दे दो, 50 दिन में सब ठीक हो जाएगा, आतंकवाद की कमर टूट जाएगी, आज का नकली नोटों का चलन बंद हो जाएगा और सरकार को काला धन मिल जाएगा। 4-5 लाख करोड़ का मिला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह रहा है 93.14% पैसा जो चलन में था वो वापस आ गया और बाजार में जो नकली नोटों का चलन था वो 150 गुना बढ़ गया। पहले से 150 गुना ज्यादा नकली नोट ये जो छापे हैं 2000 के और 500 के पकड़े जा रहे हैं। और आतंकवाद किस चरम में पहुंच गया उसकी तो कल्पना नहीं की जा सकती। हमारे 40 जवानों को पुलवामा में उड़ा दिया जाता है। जो मोदी की सरकार के रडार हरियाणा में किसान पुराली जलाता है अपने खेत की, तो 55 लोगों का चालान कर देते हैं, कहते हैं सैटेलाइट से हमने पकड़ा, तुम अपने खेत में पुराल जला रहे थे। अरे तुम्हारे सैटेलाइट किसान के लिए है? जो पुलवामा में 350 किलो IDF पहुंच गया, उसको तुम्हारा सैटेलाइट नहीं पकड़ता है। वो 40 लोगों की जान गई हमारे
आज तक उनको शहीद नहीं घोषित किया गया, उनके परिवार से किसी को नौकरी नहीं दी गई, 1 रुपए की उनको आज तक सहायता नहीं दी गई। तो सहायता उस मामले की जांच तक आज सरकार नहीं कर रही। प्रधानमंत्री ने कहा अभी पार्लियामेंट में सारे दलों की मीटिंग बुला करके कि चीन हमारी सीमा में घुसा ही नहीं है, हमारे यहाँ कोई घुसपैठ नहीं हुई है। उन्हीं का रक्षा मंत्री कह रहा है, पार्लियामेंट के अंदर लिखित उत्तर दे रहा है कि 35,000 स्क्वायर किलोमीटर इलाके में जो है चीन ने कब्जा कर लिया, लद्दाख क्षेत्र में के 35,000 स्क्वायर किलोमीटर। हम कहते हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत बड़ा पार्क, यही तो कहते हैं जो यहाँ आते हैं विदेशी स्वदेशी पर्यटक। 1450 एकड़ लगभग, मतलब 1,500 एकड़ का, 1,500 स्क्वायर किलोमीटर का, सॉरी 1,000 स्क्वायर किलोमीटर का है। कहाँ है? कहाँ रामनगर, कहाँ बोरद्वार, कहाँ आपका लैंड डाउन, कहाँ मरसूला, कहाँ काठगीराव, कहाँ मान, सारा जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क है, सब है वो 1,500 स्क्वायर किलोमीटर का। और चीन ने हमारी जमीन कितने कब्जा ली? जो हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बयान दिया है, 35,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरह का प्रधानमंत्री जो झूठ के अलावा कोई बोलता ना हो, कहा था 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे हर साल। 6 साल हो गए, 7वां साल चल रहा है, 14 करोड़ लोगों को रोजगार मिल जाना चाहिए था, लेकिन 14 करोड़ को तो मिला नहीं। 14 करोड़ से ज्यादा लोगों के रोजगार चले गए, अकेले 2 करोड़ से ज्यादा रोजगार तो लॉकडाउन में चले गए। 50 लाख तो सरकारी नौकरियां गई है। और अब उत्तर प्रदेश में कानून लाया जा रहा है कि एसडीएम तक, ग्रुप बी के जो अधिकारी है, चपरासी से लेकर एसडीएम तक जो है संविदा पे रखेंगे। यहाँ के एसडीएम मेरी बात सुन रहे हो या इस प्रदेश के और प्रशासनिक अधिकारी मेरी बात सुन रहे हो? भारत सरकार में ये 250 जॉइंट सेक्रेटरी अपॉइंट कर चुके हैं बिना यूपीएससी के, जो पढ़े लिखे हैं नहीं है, जो है नहीं है, कोई मतलब नहीं, वो संघी है तो उनको बिठा दिया है। आज आपकी भी सिर पे तलवार लटक रही है, इसलिए खबरदार हो जाओ। संविदा पे रखा जाएगा तुमको। आज बड़े बड़े सीने करते हो, कॉलेज करते हो, माँ बाप हमारे मिठाई बांटते हैं, जो गुड़ बांट सकता है गुड़ बांटता है, जो लड्डू बांट सकता है लड्डू बांट सकता है। हमारे मित्र की लड़की ने भी पीसीएस किया है, कानिया से हम सब गुलदस्ता लेते, दिनेश धोनी जी हम उसको बधाई देने गए थे। कल किसको बधाई देंगे? संविदा पे रखे जाएंगे, टेस्ट नहीं होगा, जो सर्विस कमीशन है वो बंद कर दिए जाएंगे। तो ये इनके रोजगार की हालत है। कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, 100 पहले 5 साल में, एक भी बनी पूरे देश में, एक भी नहीं बनी। कहा था बुलेट ट्रेन चलाएंगे, चली बुलेट ट्रेन छोड़ो, जो हमारी ट्रेनें थी देर से ही सही पहुंचाती को मंजिल था, उनको बेचना शुरू कर दिया। पहले तो बंद किया, फिर प्राइवेट लोगों की ट्रेन आएंगी, जो 2 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट कांग्रेस के टाइम पे होता था, आज 50 रुपए का तो हो गया है, 100 रुपए का किस दिन होगा पता नहीं। कहा था किसानों की इनकम दोगुनी करेंगे, हुई। और तो और किसान ने जो पिछले साल फसल पे 1900, 2000, 2100 का गेहूं बेचा था, इस समय 1500, 1600 का बिक रहा। आज धान 1250 का गड़ी नेकी में बिका, तो अब रामनगर की खबर आ रही है कि यहाँ 1200 का ही बिका। तो ये जो काला कानून लाया गया है और इस पर जो मोदी स्पष्टीकरण दे रहा है, मुझसे परसों एक पत्रकार टीवी चैनल वाले पूछ रहे थे कि प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी स्पष्टीकरण दे रही है। मैंने कहा ये जनता का विश्वास खो चुके हैं। 15 लाख नहीं दिए, इन्होंने 100 स्मार्ट सिटी नहीं बनाई, इन्होंने 2 करोड़ लोगों को प्रति वर्ष जो है रोजगार नहीं दिया, इन्होंने गल्ले की चीनी खत्म कर दी, गल्ले का मिट्टी तेल मिलता है, मिट्टी का तेल गल्ले से है ही नहीं, चीनी मिलती है। जो गल्ले की दुकान गरीब आदमी का भरोसा होती थी, वो गल्ले की दुकान में आज नहीं जा रहा, आज उसको खत्म कर दिया गया, पीडीएस सिस्टम को खत्म कर दिया गया। और आज ऊपर से छोड़ के आज ये काला कानून ले आए, ये बिल की कॉपी है मेरे हाथ। आप सबने यही रहना है, हमारे सरकार भाई वगैरह पीछे देख रहे हैं, अभी इस बिल को जलाया है यहाँ पर, इसकी होली जलाएंगे हम। और हम ये ऐलान कर रहे हैं, चाहे मीडिया के लोग हों, एलआईओ के हों, शासन के हों, प्रशासन के हों, हमने परसों देहरादून में राजभवन पोस्ट किया था,
आज रामनगर में हम इस रैली को कर रहे हैं, कोरोना भी चल रहा है, हम अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं, इसलिए हम लोग ज्यादा नहीं लाए हैं अभी। लेकिन जरूरत पड़ी हम हर घर से हर बच्चे को सड़क पे लाएंगे। और जो नारा हमने दिया है कि खेत से अगर किसान निकलेगा तो सड़कों पर दिखाएंगे। हम इन कार्यक्रमों को हर विधानसभा में, हर ब्लॉक में, हर तहसील में करने जा रहे हैं। और हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। कांग्रेस के लोग आप सबका क्रांतिकारी आह्वान भी करना चाहता हूँ कि हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक इस सरकार को नहीं उखाड़ फेंकेंगे या ये काला कानून वापस नहीं हो जाएगा। आप समझ नहीं होगी हम सबको, क्योंकि आज सवाल खाली किसान का भी नहीं है। किसान तो अपने खाने लायक अनाज घर में संभाल लेगा, बाकी बेचेगा। क्यों अमरदोर ठीक कह रहा हूँ मैं? अपने खाने के लिए तो बचा लेगा, और जो बाकी हम लिफाफे में लाते हैं, बाजार से लाते हैं, हम काले खाएंगे। जो किसान के गेहूं को आज, धान को आज 1200 रुपए का बेचा जा रहा है, नहीं जब चावल बन के आएगा तो ये 70-80 रुपए 100 रुपए से नीचे हमें नहीं मिलेगा। तो जो शहरी बोलता है, जो मजदूर वर्ग है, जो रेहड़ी ठेली वाला है, गाड़ी वाला है, जो भूमिहीन है, वो कहाँ से खाएगा? नौकरी मिल नहीं रही है, काम सारे छिन गए हैं, सरकारी नौकरी भी खत्म हो रही है, पहले संविदा पे रखेंगे, कारोबार सबके घर पर रखे हैं, तो आखिर क्या हमारा वो व्यापारी करेगा? तो इतनी दुकानें हैं, करोड़ों करोड़ दुकानें, दुकानदार हो कहाँ जाएंगे? अडानी अंबानी का माल बिकेगा, उनका कहाँ से बिक जाएगा? और कहाँ हमारे करोड़ करोड़ मजदूर जाएंगे, भूमिहीन जाएंगे, रेहड़ी ठेली वाले जाएंगे, जिनके पास कोई खेती नहीं है, जिन्होंने बाजार से आकर चावल लेकर के खाना है, वो देंगे तो हमने कहाँ से कमाएंगे? थोड़ा सा तो खर्च जाएगा, कहाँ से करेंगे? ये मोदी ने आपके साथ तो पता नहीं कहाँ से लेकर आया है, पूरे देश को बर्बाद करके दो लोगों को आबाद करना चाहता है, एक अदानी को और एक अडानी को। बीएसएनएल कंपनी खत्म कर दी। बीएसएनएल जो सारे टेलीफोन कंपनियों को मीडिया देती है, उस कंपनी का सिम नहीं बिकता, उसका कोई ग्राहक नहीं, सारे के सारे जियो पे जा रहे हैं और सारी कंपनियों को खत्म किया जा रहा है। जियो ने पहले फ्री में दिया, अब पैसे में दे रहा, आगे जो है पैसे बढ़ा के देगा। तो सब सारे तरफ से शोषण होगा। इस देश में दो लोग पलट भी जाएंगे, और अगर कुछ भाजपा ही पलट जाएंगे तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो आज सवाल कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस को आपने सत्ता से बाहर किया तो कांग्रेस ने कुछ नहीं खोया मित्रों। कांग्रेस तो राजनीतिक विचारधारा थी, है और इस देश में रहते रहेगी, और कांग्रेस का कार्यकर्ता भी रहेगा। हम अपनी विचारधारा के झंडे को चाहे कैसी परिस्थितियां उठाए रखेंगे, क्योंकि हमारा एक गौरवशाली इतिहास रहा है। अंग्रेजों की हुकूमत से हम टकराए हैं, ये दलाल नहीं टकराए। कोई बता दो भारतीय जनता पार्टी में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बता दो। इनके नेता जो दृष्टि अटल पे, कोट कमल पे का इनने नारा दिया था, उन अटल बिहारी वाजपेयी की दुआई पे 2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आगरा के शोभा जिले में जो है सजा हुई। ये वो लोग हैं तो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों की पीठ थपथपा रहे थे, उनके खून की चाटुकारी कर रहे थे। आज राष्ट्रभक्त बनते हैं। कैसे राष्ट्रभक्त बनते हैं कि ये मुसलमान है, ये हिंदू है, इसके अलावा कुछ नहीं जानते। कल एक हमारी बच्ची का गैंगरेप हुआ है और उसने अपने बयान दिया कि मेरे साथ गैंगरेप हुआ है, लेकिन इनके अधिकारी बयान दे रहे हैं कि उसका गैंगरेप नहीं हुआ, जबरदस्ती जो है उसकी लाश को जला दिया गया है। अरे ये कैसा निजाम है? ये कैसी सरकार है कि आदमी मर रहा है, एक औरत मर रही है, उसकी आबरू लूटी जा रही है तो कोई नहीं बोल रहा है, और गाय पे लोग लंचिंग हो जाती है, पंगे हो जाते हैं। आप अपने फार्म से भी गाय डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाओ तो 10-5 कुत्ते आकर के घेर लेंगे, बजरंगी बजरंगी कह के कि कहाँ ले जा रहे हो गाय को, गाय को नहीं जा रहे। ये कैसा निजाम है? कहाँ आदमी की कोई कीमत नहीं है, सिर्फ धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जा रहा है। विकास नाम की कोई चीज नहीं है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने चिट्ठी लिखी है पिछले साल ही NHAI को कि जिन रोडों में 50% से कम काम हुआ है उनका काम बंद कर दो। आज किसी विभाग के टेंडर नहीं लग रहे हैं,
जो टेंडर लगे हैं उन ठेकेदारों को भुगतान नहीं हो रहा है, ठेकेदार को भुगतान नहीं होगा, मजदूर को कहाँ से करेगा, मजदूर को नहीं होगा, दुकानदार को कहाँ से करेगा, दुकानदार को नहीं होगा तो फैक्ट्री वाले को कहाँ से करेगा, फैक्ट्री वाले को नहीं होगा तो वो अपने कर्मचारियों को कहाँ से करेगा। सबको भूखे मरने के लिए छोड़ दिया उन्होंने। तो अच्छे दिन आएंगे करके नारे लगाते थे हजारों हजार लाखों लोगों के बीच में, कहाँ गए वो अच्छे दिन। यही अच्छे दिन है कि आज घर घर से बच्चे को निकल के सड़क पर आना पड़ रहा है। आज 150 ट्रैक्टर जो है यहाँ पर आ रखे हैं अपना काम धाम छोड़ करके। अगर कोरोना का टाइम नहीं होता और हमसे अधिकारियों ने कहा नहीं होता कि बहुत ज्यादा भीड़ मत करिए तो हम यहाँ पे कम से कम 5000 लोगों की भीड़ को जुटा दें। और मैं चेताना चाहता हूँ इस शासन को, प्रशासन को कि ये पहुँचाएं अंधी बहरी सरकार के कानों तक हमारी बात को, नहीं तो हमने जो नारा दिया हम उसको करके दिखाएंगे। खेतों से अगर किसान निकलेगा सड़कों पर कोहराम रहेगा। आज साथियों, आज सवाल खाली किसान का नहीं है, ये तो बिल आया है, इस बिल से व्यापारी भी मारा जाएगा, इस बिल से मजदूर मारा जाएगा, इस बिल से भूमिहीन मारा जाएगा, इस बिल से जो नौकरी पेशा अपनी जमीन छोड़ के गाँव को छोड़ करके शहरों में आ गया है, 2 किलो 2.5 किलो थैली में लेकर के जाता है पॉलीथिन की, वो मारा जाएगा। तो सब्जी देखिए जिस दिन ये दूसरा बिल आए हैं पार्लियामेंट में, थोड़ी देर में 2 किलो में खा दिए, आलू को, प्याज को, टमाटर को आवश्यक वस्तु से बाहर कर दिया। इसी दिन से आलू 50 हो गया, अमिताभ बच्चन 50 हो। अब मैं बाजार से सब्जी नहीं खरीदता, मैं छोटा मोटा किसान हूँ, सारी सब्जी अपनी खुद पैदा करता हूँ, तो इसलिए बाजार का भाव उतना पता नहीं रहता। तो 40-50 रुपये किलो आलू इस समय हो गया है। और मैं मित्रों एक बात पूछना चाहता हूँ, अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, जरा जा करके लोगों को बताइए क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी जब तक सरकार में आती है तो कपड़े और किसान मारा जाता है। याद करो 77 में जब जनता पार्टी सरकार आई थी, भाजपा के सारे नेता उसमें मंत्री थे, किसानों को अपने गन्ने पे आग लगानी पड़ी, आज रुपया धड़ी कर दिया, किसानों को आग लगाने पड़ी गन्ना के खेतों में, उनको कटाई तक नहीं मिली। आज वही हालत ने कर दिया। जब तक सरकार में आते हैं, अटल बिहारी आए पेंशन बंद करके, अब मोदी आए हैं वो नौकरी खत्म कर दे रहे हैं, क्या रहेगा, बांस ना बजेगी बांसुरी। तो अब उन्होंने क्या कहा था जब कोरोना आया 500 पेशेंट थे, संक्रमित थे देश में, तो कह दिया 21 दिन तक लॉकडाउन, 18 दिन में हमने महाभारत जीता था, 21 दिन में हम कोरोना को जीत लेंगे, कोरोना की जंग जीतेंगे। जीती जब 500 थे तब लॉकडाउन, आज 60 लाख से ऊपर चले गए हैं तो कोई लॉकडाउन नहीं है। आज बस सुबह से शाम तक पुलिस वालों का दबाव है, काटो चालान, काटो चालान। पंजाब में अगर लोग कहेंगे हमारे कि पंजाब को ज्यादा, पंजाब में एक चुटकुला बना था, एक मुंडा अपने उसे कह रहा है बापू किए हुआ बड़ा उदास लग रहा है, वो कह रहा मज भी आई सी, बोला फिर, बोला कटड़े वास्ते संगल लेने गया सी, बोला फिर, बोला चालान हो गया ट्रैक्टर का पंजाब में, बोला तो, बोला मज बेच के चालान भर के आया। मतलब भैंस गाई थी, कटरा हुआ था तो कटरे के लिए रस्सी लेने गया था बाजार संगल लेने, पुलिस ने ट्रैक्टर पकड़ लिया, चालान कर दिया 20-30 हजार का, तो बोला भैंस को बेच के चालान भर के घर को आया हूँ, ना कटड़ा चाहिए अब न संगल चाहिए। ये हालत जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर दी है। अभी पिछले महीने मैंने कप्तान साहब से बात की, नैनीताल भवानीगंज के लोग मेरे पास आए थे कि CPO वाले और पुलिस वाले भी, होमगार्ड वाले भी सब हमारे यहाँ पे खड़े रहते हैं, ग्राहक वहाँ आते ही। तो मैंने कप्तान साहब से बात की, उन्होंने कहा ठीक है परमानेंट तो नहीं रहेंगे और किसी न किसी जगह पर रहेंगे, वहाँ पर भी कभी आएंगे। मैंने कहा हाँ कभी तो आएंगे। अभी पता चला परसों में दिल्ली था तो भवानीगंज के सारे दुकानदार जो है उन्होंने दुकान बंद कर दी शाम को अपनी। उन्होंने कहा करें क्या, जो पैसा ग्राहक घर से लेके आ रहा है उसको पुलिस वाले चालान में ले रहे हैं, तो हमारे हाथ से क्या लेगा, खाली हाथ ही जाएगा। अरे पैसा चालान हो गया, सरकार कह रही है हम पे पुलिस वालों को देने के लिए भी पैसा नहीं है, इसलिए अपने तनख्वाह के लायक शाम को इकट्ठा करके लाओ और अपनी मत लाओ, अपने साथ का भी लाओ, जिसकी 2 लाख की तनख्वाह, इनकी तो 10-20-50 हजार 60 हजार की होगी, जिनकी 2-3 लाख की होगी तनख्वाह लाओ। तो किसी की भी जेब में चवन्नी छोड़ के ये सरकार राजी नहीं है। इसलिए आज हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है
हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ज्यादा जिम्मेदारी बन जाती है। इन देखो ये रोडवेज की बसें जा रही है हमारी, इनको खड़ा कर दिया 6 महीने कि कोरोना हो गया, आज खोल दिया पूरी सवारी में जाओ। जब कोरोना 60 लाख से ऊपर हो, 60 लाख से ऊपर, तो आज खोल दिया। बेबुज नगरी, बेबुज राजा, टका शेर भाजी, टका शेर खाजा, एक किस्सा सुनते थे बचपन में, वैसा बेबुज यहाँ बिठा रखा है, झांकू नाम किया है उसको मुख्यमंत्री को। कहता है वीआईपी आ जाएंगे, नेता लोगों को टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा, ऐसा आदेश हमारे चीफ सेक्रेटरी ने निकाला कोरोना में। अधिकारी भी आएंगे, व्यापारी भी आएंगे, उद्योगपति भी आएंगे, मजदूर भी आ जाएंगे, लेकिन जो पर्यटक आएगा वो जो है कोरोना टेस्ट करा के लाएगा, यानी औरों को कोरोना नहीं होगा, उन्हीं को होगा, उन्हीं से फैलेगा। जैसे पहले कर दिया था एक बार कि शनिवार और इतवार को लॉकडाउन रहेगा और दिन नहीं रहेगा, 5 दिन कोरोना आराम करेगा, 2 दिन सरकार आराम करेगी। बारी लगा दी उनने, कोरोना से फिक्सिंग करी, मेडिकल साइंस के सारे सिद्धांतों को इन्होंने पार कर लिया। कोई गाय का लाभ कहता है गाय के गोबर से भाग जाएगा कोरोना, प्रधानमंत्री इनका कहता है थाली बजाओ, लोटा बजाओ, शंख बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। मुख्यमंत्री और उस्ताद है, खुद जो है संक्रमित हो गया, उनके एलर्जी की पत्ती खत्म हो गई, बेचारे संक्रमित हो गई, और उनके आत्मशांति की जो है अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। उनके एक एलर्जी चपेट में आगे खत्म हो गए, दोनों कैबिनेट मंत्री यूपी में खत्म हो गए। सरकार की ऐसी सरकार है, भारत के गृह मंत्री आजकल कहाँ है वो बिल्ला जी पता ही नहीं है लोगों को। 3 बार एम्स में जमा हो गए हैं, 2 बार वेदांता हो गए, और अभी तो उनका मैन्यूअल से पता ही नहीं है कि हैं भी या नहीं है, किस हालत में। कोई मेडिकल बुलेटिन नहीं आ रहा है, जबकि नियमावलियों में स्पष्ट है कि कोई भी वीवीआईपी अस्पताल में होगा तो दिन में 2 बार उसका मेडिकल बुलेटिन जारी होगा। आज सारे नियम कायदे कानून इन्होंने लोगों के लिए लागू कर दिया, अपने लिए कुछ नहीं। मैं एक वीडियो देख रहा था, एक आदमी चिल्ला रहा है कि मेरे बाप को इन्होंने वार्ड में रखा है, कोरोना वार्ड में ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, उनको बीपी बढ़ा हुआ है, ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, मैं जा रहा हूँ, तो कह रहे नहीं। और 2 दिन बाद कह दिया कि वो उनका बीपी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। उसने कहा मुझे मिला दो, दे दो। वो कह रहा कि वो मर गए, मुझे विश्वास है मर गए, लेकिन माई के लालू ने 2 दिन वेंटिलेटर पर रख के 3रे दिन बॉडी दी। हमारे रामनगर का ये किस्सा है, यही गट्टी का नाम नहीं लूंगा, वो बेचारा वार्ड से कह दिया वो भाग गया अस्पताल से, पहले दिन कह दिया भाग गया, उसके घर फोन कर दिया कि वो तो घर भाग गया अस्पताल से, और दूसरे दिन कह रहे हैं वो तो जो है मर गया और बाथरूम में मिला। ये कैसा निजाम है? न तुम्हें ये पता कि कल मरीज है कहाँ, और एक दिन बात कर रहे मर गया, कोई किसी को देखने वाला नहीं है। तो आज ना हमारे पास स्वास्थ्य की व्यवस्था है, पीपीई मोड में दे दिया अस्पताल। आप जाइए जितनी, तो आप कहोगे सिर में दर्द है अलग पर्ची, हाथ में दर्द है अलग पर्ची, पाँव में दर्द है अलग पर्ची, पेट में दर्द है अलग पर्ची, पर्ची काटते सब जा रहे हैं, और इलाज कुछ नहीं, उसके बारे में भर कर दे रहे हैं। तो किसी क्षेत्र में आप देखिए, शिक्षा का क्षेत्र देख लीजिए, उसको भी हम बेचने जा रहे हैं, प्राइवेट करने जा रहे हैं। हर क्षेत्र को प्राइवेट कर देंगे तो सरकार का शंख और घंटे बजाने के लिए चाहिए हमने। तो आज साथियों, आज समय आ गया है कि हमको संकल्प लेना होगा कि जब तक इन सरकार को उखाड़ नहीं फेंकेंगे या इस काले कानून को ये वापस नहीं ले लेंगे, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इस जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, इस जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। खेतों से किसान निकलेगा, खेतों से किसान निकलेगा, इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अब हम इस बिल को यहाँ पर चलाएंगे विरोध में। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ।